हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं ऐसा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे 16 से 22 अक्टूबर के बीच जो भी महत्वपूर्ण खबर थी ना, उसको हम यहाँ पे देखेंगे, वन लाइनर देखेंगे। और मैं यहाँ पे वीकली करंट अफेयर लाता हूँ और सीएसके सीएम क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूँ। यहाँ पे अति महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, फालतू प्रश्न नहीं मिलेंगे आपको। आप कम समय में बहुत जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं हफ्ते का, जो एग्जाम के पर्पज से आपको हेल्प तो पक्का करेंगे, तो ऐसे प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। और ये है आपका पहला प्रश्न, अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये अगर पूछता है प्रश्न आप, तो आप हंसते मुस्कुराते हुए इसका सही जवाब लगाएंगे, जर्मनी। जर्मनी के बर्लिन में इसका आयोजन इस बार 2023 में किया गया है। ठीक है, आगे चलें। तो सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रियो बनाम, ये बनाम है, सुप्रियो बनाम भारत सरकार का फैसला मुख्य रूप से किससे संबंधित था? तो अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है तो आप बताएंगे कि समलैंगिक विवाह के मुद्दे से। ये अभी इसको लेके बहुत ही चर्चा थी। ठीक है, समलैंगिक विवाह को अभी तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया। क्या उसने इस पर कोई फैसला नहीं दिया, बैन कर दिया, कह रहा कि ऐसा संभव नहीं है। भारत की जो पार्लियामेंट है वो इससे संबंधित कानून बनाएगी, तभी हम कुछ इस पे फैसला ले पाएंगे। तो अगर आपसे पूछता कि समलैंगिक विवाह के संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, तो वो सुप्रियो, ठीक है, सुप्रियो बनाम भारत सरकार का वाद था। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न। आगे चलिए। तो 54th यानी कि 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कार्यक्रम में प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये तो तस्वीर से ही समझ में आ जा रहा है कि कोई फॉरेनर होगा। तो माइकल डगलस, इनका नाम है माइकल डगलस, और इनको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इस पर सम्मानित किया गया। और आप कहेंगे कि 54th नंबर का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो वो गोवा में किया जा रहा है। अपना सुंदर भारत है, और यहाँ पे देखेंगे गोवा, गोवा के पणजी में किया जा रहा है। ठीक है, तो इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलें। देखिए, इसमें जो पंकज वोहरा हैं वो किससे संबंधित है? जो इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है, जिसे हम IACC कहते हैं, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं पंकज वोहरा। ठीक है, और जया जेटली की बात करें तो जया जो जेटली है ना, ये अभी आपको पता है कि लड़कियों की न्यूनतम उम्र है 18 वर्ष। ठीक है, शादी की लीगल तौर पे 18 वर्ष निर्धारित की गई है। तो जया जेटली की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, उसमें ये कहा जा रहा है कि जो लड़कियों की न्यूनतम आयु है वो 18 से बढ़ा के 21 वर्ष करना है। ठीक है, इसलिए जया जेटली समिति चर्चा में थी और उनकी अध्यक्ष बनाई गई थी जया जेटली ही। ठीक है, अगर विवेक अग्निहोत्री की बात करें तो इन्होंने द कश्मीर फाइल्स और मेडिकल ड्रामा पे आधारित एक मूवी आने वाली है। कश्मीर फाइल्स तो आ चुकी है, और मेडिकल ड्रामा पे आधारित एक मूवी आने वाली है जिसका नाम है द वैक्सीन वार। ठीक है, कोरोना के समय किस तरह से वैक्सीन बनाया गया, दुनिया किस तरह से वैक्सीन बनाने के लिए जूझ रही थी, उस सब के बारे में यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, खासकर भारत का सीन उसमें ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ खास अगला अगला प्रश्न है, G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के अध्यक्षों की चौथी बैठक कहाँ हो रही है, ये आपको बताना है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि अगर ये एग्जाम में पूछ लिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि G20 की अध्यक्षता 2023 में भारत कर रहा है। तो जितने भी सम्मेलन होंगे सब भारत में होंगे, जितने भी उससे संबंधित यहाँ पे बैठकें देखी जाएंगी आपको, सब भारत में देखी जाएंगी। लेकिन लेकिन ये जो G20 के वित्त मंत्रियों की बैठक हुई है और केंद्रीय बैंकों के अध्यक्षों की बैठक हुई है साथ में, वो हुई है मराकेश में। ठीक है, मराकेश। आप कहेंगे मराकेश कहाँ है? तो मराकेश आपको मोरक्को में देखने को मिलेगा। मोरक्को की राजधानी रबात है वैसे तो, लेकिन मराकेश मोरक्को का एक बहुत ही बड़ा और डेवलप सिटी है, एक कह सकते हैं। ठीक है, तो मराकेश मोरक्को में हुआ था, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलें, अगले प्रश्न। तो देखिए, अगर जो विक्टोरिया, अगर मैं देख हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया, तो विक्टोरिया में ना 2026 का राष्ट्रमंडल खेल होने वाला था, लेकिन वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया था कि बहुत खर्चा होने वाला है, इसलिए वो खेल का आयोजन करने से मना कर दिया था। और गोवा में अभी मैंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा के पणजी में हो रहा है। और होंगजाओ की बात करें चाइना, तो यहाँ पे अभी एशियन गेम हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अभी एशियन गेम हुआ है 2022 का, 2023 में हुआ है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, और मैप में मैं यहाँ पे मोरक्को की दिखाने की बात करूँ तो यहाँ पे दिखेगा आपको मोरक्को। ठीक है, जो अफ्रीका का एक देश है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, और चाइना यहाँ पे, जहाँ पे होंगजाओ में एशियन गेम का आयोजन हुआ था। तो ये सब मैं आपको बता दिया, ये 19वां एशियन गेम हुआ था, ये संस्करण भी याद रखेंगे। आगे चलिए। तो सेना प्रमुख जनरल, अब सेना प्रमुख कौन है यहाँ से पता चल गया, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने किस रेजिमेंट की तीसरी बटालियन को प्रेसिडेंट कॉलर्स अवार्ड प्रदान किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नागा रेजिमेंट को। ठीक है, नागा रेजिमेंट को। आगे चलें। हाल ही में संस्कार महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? संस्कार महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया?
तो इसका सही जवाब है लद्दाख। लद्दाख में इसका आयोजन किया गया है और इसका उद्देश्य, अब देखिए महोत्सव या फिर कोई भी इस तरह से मेला महोत्सव इस तरह से होता है तो समझ लीजिए वहाँ पे पर्यटन, ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है। और खास 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 बात ये रहती है कि उस क्षेत्र की जो सांस्कृतिक धरोहर है ना उसको वहाँ पे उजागर किया जाता है और लोगों को बताया जाता है। तो संस्कार महोत्सव लद्दाख से संबंधित है। और लद्दाख की लोकेशन अगर मैं मैप में दिखाऊं तो अपना सुंदर भारत है ही, और यहाँ पे दिखेगा आपको लद्दाख की लोकेशन, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चले। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल किया है? देखिए पहले जो ओलंपिक है ना, अभी आपको पता है कि टोक्यो में हुआ था ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक टोक्यो में हुआ था जापान में। अब 2024 में होगा पेरिस में, ठीक है, फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है वहाँ पे होगा। और 2028 में होगा लॉस एंजल्स यानी अमेरिका में होगा, यूएसए कह सकते हैं, अमेरिका नहीं। और 2032 में जो होगा वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे। तो ठीक है, और यहाँ पे 2032 में यहाँ पे ब्रिस्बेन में होगा यानी कि ऑस्ट्रेलिया में। और देखिए भारत भी ओलंपिक का यहाँ पे उम्मीद जता रहा है कि हमारे यहाँ भी ओलंपिक हो, ऐसी इच्छा भारत जता रही है, भारत जता रहा है। तो ये कह सकते हैं 2036 तक ऐसा हो सकता है, सब कुछ सही रहा तो भारत में ओलंपिक हो सकता है 2036 तक। मैं ये नहीं कहूँगा कि होगा ही, वो शेड्यूल फिक्स हो जाता है पहले से, लेकिन 2036 तक संभावना जता रही है और भारत इच्छा व्यक्त कर रहा है कि हमारे यहाँ ओलंपिक हो, ठीक है। तो प्रश्न ये था कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में शामिल किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि सभी को। यहाँ पे स्क्वैश को भी शामिल किया गया, लैक्रोस, क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल, बेसबॉल और सॉफ्ट बॉल, इनको इनको इन सभी को यहाँ पे शामिल किया गया। आगे चले। तो चर्चा में रहा रफा बॉर्डर क्रॉसिंग या रफा क्रॉसिंग पॉइंट निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है ये आपको बताना है, और ये क्यों खबरों में था, किस जगह से संबंधित है ये आपको बताना है। तो इसका सही संबंध था गाजा से, ठीक है, गाजा से। और आपको पता है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में विवाद चल रहा है, ठीक है। हमास जो फिलिस्तीन का एक तरह से कह सकते हैं आतंकवादी संगठन है, ठीक है, हमास, उसने जब अटैक किया था इजराइल पे तो ये सब बहस बाजी सब चल रहा है, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा चल रहा है, बहुत लोग वहाँ पे जाने चली गई, ठीक है। तो उसी में आपको इजराइल में ही ना, इजराइल के ही बीच में साइड में दिखाई देगा एक गाजा, जिसे हम कहते हैं गाजा पट्टी, ठीक है। तो उस गाजा की जो लोकेशन है, गाजा की, इधर दिखेगा आपको मिस्र, ठीक है, इधर दिखेगा मिस्र। तो जो गाजा की लोकेशन है ना, वहाँ से मिस्र जाने का एक यही रास्ता है जिसे हम कहते हैं रफा बॉर्डर क्रॉसिंग या रफा क्रॉसिंग पॉइंट। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर पूछे आपसे रफा बॉर्डर क्रॉसिंग या रफा क्रॉसिंग पॉइंट तो आप बताएंगे गाजा संबंधित है, और अगर किस किस देश में वो पास देता है तो आप बताएंगे मिस्र में, ठीक है। आगे चलें। तो हाल ही में डेविड स्लिंग वायु रक्षा प्रणाली को किस देश द्वारा तैनात किया गया है? तो आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है इजराइल। इजराइल ने अभी हाल ही में एक नई रक्षा प्रणाली को, वायु रक्षा प्रणाली को लॉन्च किया जिसका नाम है डेविड स्लिंग, ठीक है, जिसका नाम है डेविड स्लिंग। आगे चलें। अगला प्रश्न है, हाल ही में लेजर आधारित आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किस देश द्वारा किया गया? तो इसका सही जवाब भी है क्या है, इजराइल, ठीक है। ये इजराइल द्वारा भी इसको किया गया जिसका नाम है आयरन बीम, ठीक है। ये भी एक वायु रक्षा प्रणाली ही है। हाल ही में नासा ने किस क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है साइकी, ऑप्शन डी साइकी। साइकी के लिए अभी हाल ही में नासा ने एक अंतरिक्ष अभियान लॉन्च किया है। आगे चलें। तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 यहाँ पे आपको ऑप्शन देखेगा 15, 16, 17 या 18 अक्टूबर। तो 17 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे, 17 अक्टूबर, ओके। तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे चलें अगले प्रश्न पे। तो ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का तीसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इसका सही जवाब है मुंबई। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का तीसरा संस्करण मुंबई में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और वहाँ पे एक विषय के बारे में बात की गई थी, कनेक्ट, कोलैबोरेट और क्रिएट, ठीक है, कनेक्ट, कोलैबोरेट और क्रिएट। अगला प्रश्न है, किस महारत्न कंपनी को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे हम शॉर्ट में REC कहते हैं, ठीक है, REC कहते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलें। तो वैश्विक जल संसाधन की स्थिति रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की जाती है? तो वैश्विक जल संसाधन की स्थिति रिपोर्ट 2022 को इस बार विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसी बार नहीं हर बार यही जारी करता है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ठीक है। आगे चलें।
तो नीलगिरी तहर परियोजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है? तो नीलगिरी तहर परियोजना तमिलनाडु सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। और जो ये नीलगिरी तहर है एक बकरी की प्रजाति है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आगे चलें। डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड्स यानी मेढक की बात की जा रही है। एक नई प्रजाति इसकी खोजी गई है जिसका नाम रखा गया है बुफॉइड्स भूपति। बुफॉइड्स भूपति, ठीक है। तो ये जो टाइगर रिजर्व में पाया गया ना, तो आपको बताना है कि टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब है मिजोरम। ये टाइगर रिजर्व आपको मिजोरम में देखने को मिल जाएगा। बेल्ट एंड रोड पहल अपनी 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। तो आपको ये बताना है कि बेल्ट एंड रोड पहल किस देश से संबंधित है, ठीक है, किसने इसको शुरू किया था। तो इसका सही जवाब है चीन ने। इस पहल की शुरुआत चाइना ने की थी। आगे चलें। तो भारतीय नौसेना ने पूर्वी तट पर कौन सा तटीय सुरक्षा अभ्यास शुरू किया है? तो भारतीय नौसेना ने पूर्वी तट पर सागर कवच अभ्यास शुरू किया है। सागर कवच अभ्यास, ठीक है। हाल ही में इक्वाडोर के इतिहास में सबसे कम कम उम्र का राष्ट्रपति कौन बना है? तो हाल ही में इक्वाडोर के इतिहास में सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति बने हैं डेनियल नोबोआ, ठीक है। ये हैं डेनियल नोबोआ और ये इक्वाडोर के इतिहास में कह सकते हैं सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति हैं। फिलहाल आज के करंट में इतना ही। मैं जल्दी से जल्दी आपको रिवीजन कराने की कोशिश किया हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद। नमस्कार।